हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर आपका स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश का फर्स्ट सेशन है हमारा, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में एक परफेक्ट स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट स्पीकर, तो बिना बेसिक्स के जाने आप इंग्लिश में कमांड नहीं पा सकते हैं। और वो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यस मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आपको आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जैसे एक्टिव, पैसिव या टेंसेस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारे चैप्टर्स आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं आज के पहले चैप्टर पे, जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और जानते हैं कि इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन में या कोई भी आप इंग्लिश लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमने आपकी लेफ्ट हैंड साइड सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है और राइट हैंड साइड आपकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम बियरर कहते हैं। अब जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो एज पर द डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि जो पर्सन, एनिमल या मशीन सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट या डूअर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आसान भाषा में बताता हूँ आपको कि जो भी सेंटेंस हम इंग्लिश का बोलते हैं उसमें जो भी काम होता है उस काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं या डूअर कहते हैं। इसका मतलब जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना होगा तो आपको उस सेंटेंस में दिए हुए एक्शन को, काम को या वर्ब, जिसे हम ग्रामर में वर्ब भी कहते हैं दोस्तों, काम को हम वर्ब भी कहते हैं ग्रामर में, तो उस वर्ब को, उस काम को ढूंढेंगे और जो भी उस काम को करेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर डेफिनेशन में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमने लिखा है पर्सन, एनिमल या मशीन। ये हमने क्यों लिखा है कि पर्सन, एनिमल या मशीन? ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि काम कोई भी कर सकता है। कोई इंसान पर्सन कर सकता है, कोई काम एनिमल भी करता है और मशीन्स भी बहुत सा काम करती है। तो सब्जेक्ट आपका इंसान भी हो सकता है, आपका कोई जानवर भी हो सकता है और कोई मशीन भी आपका सब्जेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जिस पर्सन, एनिमल या मशीन पर एक्शन को परफॉर्म किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो भी काम करता है वो तो सब्जेक्ट होता है, पर जिसके ऊपर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और काम किस किस के ऊपर होता है? काम किसी इंसान के ऊपर भी होता है। जैसे हम बोलेंगे कि रवि के पापा रवि को मार रहे हैं, तो पापा तो काम कर रहे हैं मारने का, तो पापा हो गए सब्जेक्ट, और रवि पिट रहा है तो रवि हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे विकास सर बच्चों को डांट रहे हैं, तो डांटना काम हो गया, कौन कर रहा है? विकास सर कर रहे हैं, तो विकास सर तो हो गए सब्जेक्ट, और किसके ऊपर डांट पड़ रही है? बच्चों के ऊपर, तो बच्चे हो गए इसमें ऑब्जेक्ट। तो ये पर्सन वाला एग्जांपल हो गया। वैसे ही हम बोलेंगे कि रवि अपने गधे को पीट रहा है, तो पीटने का काम कौन कर रहा? रवि कर रहा, तो रवि हो गया सब्जेक्ट, और गधा पिट रहा है तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने बोला है कि पर्सन के ऊपर भी काम होता है, एनिमल के ऊपर भी काम होता है और मशीन के ऊपर भी काम होता है। जैसे कि मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो काम कर रहा है मैं तो हो गया सब्जेक्ट, पर मशीन के ऊपर अब काम हो रहा है तो मशीन हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी ढूंढने के लिए हमने यही बताया है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस में दिए हुए वर्ब को या एक्शन को ढूंढना है, और जो भी वर्ब जिस बंदे के ऊपर हो रहा होगा, जिसके ऊपर वो काम हो रहा होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए एग्जांपल जानने बहुत जरूरी है। तो चलते हैं अपनी हम नेक्स्ट
स्लाइड पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है सब्जेक्ट और राइट हैंड साइड रखा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने येलो कलर से रखा है जिससे कि आप पहचान जाएंगे सब्जेक्ट के वाले एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है सब्जेक्ट पे, वो है मैं डेली चैट करता हूँ, मैं रोज चैट करता हूँ, आई चैट डेली। तो फ्रेंड्स इसमें काम है चैट करना, तो चैट कौन करता है, मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं क्या हो गया सब्जेक्ट। इसलिए लिखा है एस इक्वल टू आई, जो लिखा है एस इक्वल टू आई, एस का मतलब जो ग्रीन में आप देख रहे हैं एस इक्वल टू आई देख रहे हैं, तो एस मतलब सब्जेक्ट और आई मतलब मैं हूँ सब्जेक्ट। इसी के आप अगर ऑब्जेक्ट में आएंगे तो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर है मेरी हर रोज तारीफ होती है, आई एम प्रेज्ड डेली। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढे या सब्जेक्ट ढूंढे तो काम ढूंढेंगे पहले, तो काम क्या है तारीफ करना। तो क्वेश्चन उठता है तारीफ कौन करता है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है सेंटेंस से कि कौन तारीफ करता है, लेकिन ये पता चल रहा है कि किसके ऊपर ये काम होता है, मेरे ऊपर होता है, मेरी तारीफ की जाती है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया आई इसमें। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन से लिखा है ओ इक्वल टू आई, तो ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि इंग्लिश का सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी इंसान एनिमल या मशीन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट भी होता है। बस हमें ढूंढना है कि काम क्या है, अगर वो जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो लिखा है अगर वो काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, और अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। चलिए चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे, जो बहुत अच्छा एग्जांपल है सब्जेक्ट पे। रवि बहुत चिल्लाता है, रवि शाउट्स मच, चिल्लाने को बोलते हैं शाउट्स। तो फ्रेंड्स इन वीडियोस को देखते हुए आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे, चिल्लाने को बोलते हैं शाउट्स, तो आप ये भी नोट डाउन करते रहिएगा कि आपको वोकैबुलरी भी मिलती रहेगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए इस एग्जाम्पल में बोला था कि रवि बहुत चिल्लाता है, तो चिल्लाता कौन है, कौन काम करता है चिल्लाने का, रवि करता है, तो रवि हो गया सब्जेक्ट, एस बराबर रवि। और अगर हम ऑब्जेक्ट पे आए सेकंड एग्जाम्पल पे, तो लिखा है रवि को बहुत चिढ़ाया गया, रवि को बहुत चिढ़ाया गया, रवि वॉज टीज्ड बैडली। तो यहाँ आप देख सकते हो चिढ़ाने को बोलते हैं टीज, तो यहाँ पर काम है चिढ़ाना। अब क्वेश्चन उठता है किसने चिढ़ाया, वो नहीं पता, पर किसके ऊपर काम हुआ, वो हुआ रवि के ऊपर, तो इसलिए अब रवि इस केस में काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो रवि हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ओ बराबर रवि। देखिए इन्हीं एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि एक एग्जाम्पल में रवि सब्जेक्ट है और एक एग्जाम्पल में रवि ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो हमें ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना माइंड में कि सेंटेंस जिससे स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है हमेशा। बहुत से लोग ये गलत एग्जाम्पल रख लेते हैं या गलत कंफ्यूजन पाल लेते हैं। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे, जो है पानी हमारी प्यास बुझाता है, वाटर क्वेंचेस अवर थर्स्ट। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा है वो है बुझाना, क्वेंच, और प्यास को बोलते हैं थर्स्ट। तो प्यास बुझाता कौन है, कौन करता है प्यास बुझाने का काम, पानी, तो वाटर हो गया सब्जेक्ट, एस बराबर वाटर। बट इसी के अगर हम सामने आए ऑब्जेक्ट पे, तो होली पर पानी की बर्बादी की जाती है, होली पर पानी की बर्बादी की जाती है, वाटर इज वेस्टेड एट होली। काम है बर्बाद करना, और कौन करता है वो नहीं है, पर किसके ऊपर काम होता है, पानी के ऊपर काम होता है, तो इस केस में अब पानी हो गया ऑब्जेक्ट, ओ बराबर वाटर। तो पानी सब्जेक्ट भी होता है, पानी ऑब्जेक्ट भी होता है, डिपेंड करता है कि वो काम कर रहा है तो सब्जेक्ट होगा, और उसके ऊपर काम होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम आपको जरूर उत्तर देंगे, या आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके हमें पूछ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है आतंकवादी आतंक फैलाते हैं। थोड़ा लिखने में यहाँ पर थोड़ा गलती दिख रही होगी आपको, आतंकवादी आतंक फैलते हैं, असल में वो फैलाते हैं। तो इसकी इंग्लिश है मिलिटेंट्स स्प्रेड्स टेरर। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी गलती है एडिटिंग में, तो वहाँ पर मिलिटेंट्स स्प्रेड्स में एस नहीं आएगा, स्प्रेड आएगा, तो ये आप सही कर लीजिएगा, मिलिटेंट्स स्प्रेड टेरर, आतंकवादी आतंक फैलाते हैं। तो काम है आतंक फैलाना, कौन करता है, आतंकवादी, तो आतंकवादी को क्या कहते हैं, मिलिटेंट्स, तो सब्जेक्ट क्या हो गया मिलिटेंट्स। तो आपको नया वर्ड मिला कि आतंकवादी को मिलिटेंट भी कहते हैं। बट इसी के आप ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो एग्जाम्पल है आतंकवादी ज़्यादातर कश्मीर में मारे जाते हैं, तो मिलिटेंट्स आर किल्ड मोस्टली इन कश्मीर। तो यहाँ काम क्या है, यहाँ काम है मारना,
अब कौन मारता है ये पता नहीं, लेकिन कौन मारा जाता है, किसके ऊपर काम होता है, किसको गोली लगती है, आतंकवादियों को। तो मिलिटेंट इसमें ऑब्जेक्ट हो गए। तो फ्रेंड्स आपको हमने ये एग्जांपल समझाए, इसके आगे हम और एग्जांपल्स आपको समझाएंगे जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो। तो अगले एग्जांपल्स पे चलते हैं, और ये है कुछ वो एग्जांपल जिसमें आपको हमारे साथ दिमाग लगाना है और ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जांपल्स पे तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस दिस एक्सरसाइज। तो पहला एग्जांपल है, रवि को कल क्लास में बहुत मारा गया। रवि वॉज बीटन अ लॉट इन द क्लास यस्टरडे। तो इसमें हमें बताना है कि रवि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है या ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो उससे पहले हमें ढूंढना है काम। यस मेरे फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए वो है कि हमें सेंटेंस में दिए हुए काम को ढूंढना है। तो काम है इसमें मारा गया, पिटाई करना, मारना। किसने मारा? रवि की क्लास में कल बहुत पिटाई हुई, रवि को क्लास में बहुत मारा गया। किसने मारा ये नहीं देखा है। और पिटाई किसके ऊपर हुई? रवि के ऊपर हुई। तो रवि के ऊपर काम हुआ, तो जिसके ऊपर काम होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें रवि हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब अगले एग्जांपल चलते हैं। रवि ने कल क्लास में बहुत हल्ला किया। रवि मेड लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। रवि मेड लॉट ऑफ नॉइस इन द क्लास यस्टरडे। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग में आप देख सकते हैं नॉइस की स्पेलिंग थोड़ा रॉन्गली है, वो असल में स्पेलिंग है NOISE। तो कभी कभार एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो वो मैं आपको मिस्टेक्स बताता रहूंगा। तो रवि ने कल क्लास में बहुत हल्ला किया। तो काम है हल्ला करना, किसने किया? रवि ने किया। तो ऑब्वियसली जिसने काम किया वो सब्जेक्ट। तो इस केस में रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। मारुति स्विफ्ट 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। मारुति स्विफ्ट गिव्स 20 किलोमीटर पर लीटर एवरेज। तो यहां पर हमें ढूंढना है काम है एवरेज देना। कौन देता है? मारुति। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें मारुति स्विफ्ट क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है? वो है नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। अब फोर्थ एग्जांपल में आते हैं। प्रिया को कल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। प्रिया को कल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रिया वॉज गिवन ब्रेवरी अवार्ड यस्टरडे। अब यहां देखने वाली बात है कि काम क्या है? काम है देना। तो किसने दिया उसका पता नहीं है हमें, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है किसने दिया। तो सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। और किसके ऊपर काम हुआ? प्रिया के ऊपर काम हुआ। तो प्रिया क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। चलिए अगली एग्जांपल पे चलते हैं। यहां पर गाड़ियां रिपेयर की जाती हैं। व्हीकल्स आर रिपेयर्ड हियर। तो यहां पर हम काम है रिपेयर करना। तो अगेन यहां कौन रिपेयर कर रहा है? कौन कर रहा है काम? यहां कुछ नहीं लिखा है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट मिसिंग है। और किसके ऊपर काम हो रहा है? गाड़ी के ऊपर काम हो रहा है। तो गाड़ियां ऑब्जेक्ट हो गई। चलिए चलते हैं हम अपनी अगले एग्जाम्पल पे या अगली स्लाइड पे, जो है सिक्स्थ एग्जाम्पल। कश्मीर में कल 4 उग्रवादी मारे गए। 4 टेररिस्ट वर किल्ड इन कश्मीर यस्टरडे। तो यहां देखिए काम है मारना। मारना किसने किया हमें पता नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। और किसके ऊपर काम हुआ? कौन मारा? किसको गोली लगी? वो लगी उग्रवादियों के। तो उग्रवादी हो गए ऑब्जेक्ट, और टेररिस्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। अब अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th एग्जांपल। 2 बूढ़े लोग कल मर गए। 2 बूढ़े लोग कल मर गए। 2 ओल्ड मैन डाइड यस्टरडे। फ्रेंड्स इसमें काम है मरना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझिए। एक काम होता है मारना, एक होता है मरना। जब बूढ़े लोग कोई बूढ़ा आदमी मरता है तो वो अपने प्राण त्यागता है। मरने का काम वो खुद करता है, ठीक है। तो मरना, हम कौन मरा? बूढ़े लोग मरे, उन्होंने प्राण खुद त्यागे हैं, तो इसलिए बूढ़े लोगों ने काम किया है, इसलिए इसमें बूढ़े लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। जबकि इसके ऊपर एग्जाम्पल में 6 में आपने देखा कि 4 उग्रवादी मारे गए थे, कहीं और से गोली लगी थी, किसी और ने उनको मारा था, इसलिए वो उग्रवादियों ने खुद काम नहीं किया, तो वो ऑब्जेक्ट थे। लेकिन जब आदमी प्राण त्यागता है, मरता है, तो वो खुद प्राण त्यागने का काम करता है, इसलिए 7th एग्जाम्पल में बूढ़े लोग आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। चलिए अगला एग्जाम्पल है 8, इसको भी डिस्कस करते हैं। पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसमें काम है उबलना, बॉयल होना। तो ये उबलने का काम कौन करता है? पानी खुद उबलता है। जब भी गर्म होता है वो खुद उबलता है। तो पानी इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वाटर इज अ सब्जेक्ट इन दिस केस। लेट्स गो टू द 9th एग्जाम्पल। 9वें एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो है स्कूल अनुशासन सिखाता है। स्कूल अनुशासन सिखाता है। स्कूल टीचर्स डिसिप्लिन। तो यहाँ पर काम क्या है? अनुशासन सिखाना। अब काम है अनुशासन सिखाना, कौन सिखाता है? स्कूल। तो स्कूल हो गया सब्जेक्ट। और किसको सिखाता है ये नहीं लिखा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। विवेक को कल भर्ती कराया गया। विवेक वॉज एडमिटेड यस्टरडे। इसमें काम है भर्ती कराना। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया विवेक को। तो लोगों ने कराया होगा। अब लोग तो इस सेंटेंस में दिख नहीं रहे हमें, तो काम करने वाला तो है नहीं, तो सब्जेक्ट मिसिंग है। और किसको उठा के ले गए? विवेक को। तो विवेक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये सारे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए। आपने देखा होगा इन सभी एग्जांपल्स में, सारे एग्जांपल्स को हमने इंग्लिश में भी लिखा था। तो डोंट वरी, ये इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, इन हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशंस। अगली क्लास में हम आपको जरूर बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे इंग्लिश के सेंटेंस को लिखा जाता है। ठीक है, पर अभी आपको पूरा फोकस करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे। अब मैं आपको घर के लिए एक एक्सरसाइज दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझाया, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप नहीं जान पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, जैसे कि आप एक्सरसाइज ये देख रहे हैं आगे आपके सामने 10 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें है इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, इंग्लिश एक्सरसाइज बॉडी को फिट कर रखती है। ये सभी एग्जाम्पल्स में आपको ढूंढना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप सब्जेक्ट बराबर लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पर आप सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप क्रॉस लगा देंगे। तो अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तो लिखिए, ऑब्जेक्ट मिलता है तो लिखिए, नहीं मिलता तो सब्जेक्ट के आगे क्रॉस और ऑब्जेक्ट के आगे क्रॉस। और इस एक्सरसाइज को आप कीजिए घर में। और इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन सेट है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये रहा उसका सॉल्यूशन सेट। तो देखिए सॉल्यूशन सेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हमने ग्रीन से येलो से डिनोट किया है। सब्जेक्ट को येलो से डिनोट किया है और ग्रीन से ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को घर में कीजिए और इसके एक्सरसाइज को करने के बाद इसका सॉल्यूशन सेट से इसको मैच कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और फिर आप घर में इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। ये हमारा चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव पैसिव, जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स डोंट मिस आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास जो होगी एक्टिव पैसिव के बेसिक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड स्विच ऑन टू आवर वेट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।